मनोज और मधु गांव में खिलौने बेचते थे। वे दोनों एक दिन सामान लेने बस से शहर जा रहे थे। अचानक बस का एक्सीडेंट हुआ और दोनों हादसे का शिकार हो गए। उनकी दोनों बेटियां पिंकी और प्रिया अब अनाथ हो चुकी थी। मधु का भाई राकेश शहर में काम करता था। जब उसे खबर मिली तो वो अपनी दोनों भांजियों को लेने के लिए आ जाता है। राकेश का परिवार दूसरे गांव में रहता था। वो दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंचता है। आ गई तुम दोनों? आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दोनों यहाँ आराम से रहना। अब हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता की तरह हैं। मामी, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी पापा की बहुत यादें के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं। हम दोनों का मन नहीं लगता। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। पिंकी और प्रिया पूजा के साथ कमरे में चली जाती हैं। ममता, मेरी दोनों भांजियों के लिए तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब मैं शहर में आराम से काम कर सकता हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों के भी खर्चे के पैसे भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को खूब प्यार से माँ की तरह रखना। आप चिंता मत करो, आप शहर में आराम से काम करना। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी अब तो माँ भी आने वाली है, वो मेरे पास ही रहेंगी। उनके आने से थोड़ा मन लग जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। फिर मैं 1-2 दिन में शहर चला जाता हूँ। राकेश 2-3 दिन बाद शहर चला जाता है और पीछे से ममता की माँ, जो दूसरे गांव रहती थी, वो रहने आ जाती है। अब ममता का असली रूप सामने आता है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, जा, आराम से जाना। अच्छा मामी, हम दोनों भी जाएं स्कूल? हम दोनों भी तैयार हो गए हैं। तुम दोनों रुको, मुझे तुम दोनों से थोड़ा काम है। तुम दोनों बाद में जाना। जा पूजा, तब तक तू स्कूल पहुँच। ये दोनों आ रही हैं। जाओ दोनों रसोई में जाकर चाय और रोटी बना लो। माँ को दवाई लेनी है और मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद स्कूल चली जाना। पिंकी और प्रिया उदास मन से रसोई में जाती हैं और चाय रोटी बनाने लगती हैं। इन दोनों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? घर के काम करवाए कर, तू अकेली थोड़ी लगी रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो इन्हें भेजना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो इनके मामा को पता चल जाएगा कि ये दोनों स्कूल में नहीं पढ़ रही। पर मैंने कुछ सोचा है जिससे चित भी मेरी होगी और पट भी मेरी। ममता बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर हर सुबह पिंकी और प्रिया को स्कूल के लिए लेट कर देती ताकि वो दोनों स्कूल से वापस आ जाए और घर के सारे काम करें। अब रोजाना स्कूल देर से जाने के कारण पिंकी और प्रिया की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होने लगा, जिससे टीचर भी उन्हें डांटने लगी। क्या बात है पिंकी और प्रिया, तुम दोनों बहनें रोजाना स्कूल देर से आती हो? ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम दोनों समय पर स्कूल नहीं आई तो तुम दोनों के मामा जी को मैं खबर कर दूंगी। मैडम जी, हमारे मामा जी को मत बताना, हम कल से टाइम पर आया करेंगे। पिंकी और प्रिया अपनी मामी से ये बात कहती हैं तो वो गुस्से में आ जाती है। अगर तुम्हारे मामा जी तक ये बात पहुंची कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम ही दोनों को डांटेंगे वो, और तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा। पिंकी और प्रिया दोनों अनाथ मासूम बच्चियां किसी से कुछ नहीं कह पाती। वो अगले दिन फिर लेट हो गई क्योंकि ममता ने उन्हें घर के बहुत सारे काम पकड़ा दिए थे। पिंकी और प्रिया स्कूल से वापस आते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत तेज रोने लगी। मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। जब से मम्मी पापा गए हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए। हमारी कोई बात नहीं सुनता। भाभी हमसे घर के सारे काम करवाती है। हम स्कूल भी नहीं जा पाते। हम मामा जी को भी नहीं बता सकते। पिंकी और प्रिया जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक जिन्न सो रहा था। पिंकी और प्रिया के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई और वो पेड़ से नीचे आ गया। पिंकी और प्रिया उस जिन्न को अपने सामने देखकर घबरा जाती हैं। पिंकी और प्रिया जिन्न को सारी बात बताती हैं। दोनों मासूम बच्चियों की बात सुनकर जिन्न का भी मन भावुक हो जाता है। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। मैं तुम्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म दूंगा, जिसे पहनते ही तुम स्कूल पहुंच जाओगी। इससे तुम्हें देर भी नहीं होगी। ये जादुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद तुम इस यूनिफॉर्म से जैसा कहोगी ये वैसा ही करेगी। तुम्हें खुद काम नहीं करने पड़ेंगे। अब सब कुछ इस जादुई स्कूल यूनिफॉर्म के आदेश पर होगा, और अगर किसी ने भी इस स्कूल यूनिफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, अब मैं किसी दूसरे पेड़ पर सोने जा रहा हूँ। तुम इस स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर जाओ और आराम से रहो। जिन भैया, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू जिन भैया। जिन उन्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन से पिंकी और प्रिया स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जैसे ही तैयार होती तो उनके कहने पर यूनिफॉर्म अपना जादू दिखाना शुरू कर देती। जादुई यूनिफॉर्म, हमारे लिए झट से चाय बनकर तैयार हो जाए।
यूनिफॉर्म के जादू से चाय बन गई, हम सारे काम करवा सकते हैं। अब हम दोनों को स्कूल भेज दो। पिंकी और प्रिया झट से स्कूल के गेट पर पहुंच जाती हैं। अभी बच्चे जाना शुरू हो रहे थे। पिंकी और प्रिया टाइम पर स्कूल पहुंची थी और एक रात जब पिंकी और प्रिया सो रही थी तो ममता ने उनके सामान में जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देख ली। अरे, मैंने तो इन दोनों को फटी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए दी थी। इन दोनों के पास ये इतनी नई और सुंदर स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ से आई? जरूर इन दोनों ने ये स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी होगी। मैं अभी ये स्कूल यूनिफॉर्म छुपा देती हूँ। ममता वो स्कूल यूनिफॉर्म छिपा देती है। अगले दिन पिंकी और प्रिया जब सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म गायब है। वो दोनों परेशान हो गई और उन्होंने ममता से पूछा, मामी, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म थी, आपने कहीं देखी है क्या? वो यूनिफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ वो नई यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए थे? मामी, हमने वो चोरी करके नहीं खरीदी, वो तो जादुई स्कूल यूनिफॉर्म है। वो हमें जिन भैया ने दी है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम सारे काम भी कर लेते हैं और स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब सारी बात समझ में आई। तभी तुम दोनों रोजाना टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हो। अब तो इस यूनिफॉर्म को नष्ट करना ही होगा। मैं ये यूनिफॉर्म जला दूंगी। जैसे ही ममता स्कूल यूनिफॉर्म को जलाने लगती है, आग की लपटें उसे पकड़ने लगती हैं और वो चिल्लाने लगती है। इतनी देर में राकेश भी आ जाता है और जिन्न प्रकट होता है। बचाओ, बचाओ, मैं जल जाऊंगी। तुमने पिंकी और प्रिया को बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। मेरी बेटी को छोड़ दो जिन्न बेटा। जिन्न आग को बुझा देता है। ममता, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा और अपनी दोनों भांजियों को भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अगर आप सब नहीं होगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मेरा भी तो आप सबके बिना कोई नहीं है। पिंकी, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मामा जी, मामी को कुछ मत कहो, उन्हें माफ कर दो। हम पहले ही अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, अब मामी को नहीं खोना चाहते। जिन भैया, आप भी मामी को माफ कर दो। पिंकी और प्रिया की बातें सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है। राकेश के साथ साथ जिन्न भी ममता को माफ कर देता है। ममता वादा करती है कि अब वो पिंकी और प्रिया के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी।